नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अतीक हत्याकांड की। दरअसल यूपी में अतीक हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज यानी कि 17 अप्रैल को जिले में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल शनिवार रात को 10:35 पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था और शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। कुछ जगहों पर पत्थर भी फेंके गए। चकिया तिराहे पर एसबीआई के एटीएम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। शहर में माहौल ना बिगड़े, लिहाजा जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। तो अतीक हत्याकांड के बाद यूपी में धारा 144 लागू है। प्रयागराज में इंटरनेट बंद है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी पुलिस की टीम अलर्ट नजर आ रही है। बागपत पुलिस ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों से बचने की अपील की है। जिले के सभी थाना इलाकों में पुलिसकर्मियों ने पैदल गश्त कर शांति बनाए रखने की अपील की है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग के बाद ही वाहनों को बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा है। अतीक और अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। इसके अलावा असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। उनसे पहले अरबाज और उस्मान को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए गुड्डू मुस्लिम पहेली बनता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम पिछले साल भी अपने 5 साथियों के साथ झांसी आया था। ये सभी करीब एक हफ्ते तक सतीश पांडे उर्फ बबलू पांडे के कमरे पर रुके थे। पुलिस को पांचों की गतिविधियां बेहद संदिग्ध होने की जानकारी मिली है। ये जांच की जा रही है कि कहीं ये पांचों किसी आतंकी मॉड्यूल से तो जुड़े नहीं थे। जानकारी के मुताबिक पांचों एक हफ्ते तक सतीश के घर पर रुके थे, लेकिन सतीश का केयरटेकर विनय सिंह उनके नाम तक नहीं जान सका था। विनय जब कमरे में खाना लेकर या किसी काम से जाता था तो चारों बातचीत बंद कर देते थे। रात को उनका एक साथी बाहर ही सोता था और 4 सुबह से लेकर रात तक झांसी के आसपास के इलाकों में मंडराते रहते थे। यूपी पुलिस के रिमांड के दौरान अतीक भी बार बार गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था। अतीक को सबसे ज्यादा डर गुड्डू के पकड़े जाने का ही था। जानकारी यह भी मिली है कि अशरफ बार बार पुलिस और शूटरों के साथ डबल क्रॉस भी कर रहा था। उसने पुलिस अधिकारियों को भी शूटर सौंपने की बात कहकर बार बार गुमराह किया था। वहीं जानकारी मिली है कि उमेशपाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ केवल असद और गुलाम को बचाने में लगे रहे और उन्होंने गुड्डू, साबिर और अरमान की मदद करना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि अतीक का यह राजदार कई बड़े अहम खुलासे कर सकता है। चाहे बात आईएसआई से हथियारों की सप्लाई को लेकर के हो, चाहे बात उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी जरूरी जानकारी की हो, तो कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बुलेटिन में अब बात निकाय चुनाव की। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। महोबा में भी निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। डीएम और एसपी ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि डीएम और एसपी ने संदिग्ध और अराजक तत्वों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा व्यापारियों के साथ बातचीत कर प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। स्थानीय लोगों ने भी आपसी सौहार्द बनाए रखने का भरोसा दिया है। पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस को सूचना देने की अपील भी लोगों से की है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वाहनों के चालान काटे गए और वाहनों को सीज किया गया। साथ ही शराब की दुकानों का भी निरीक्षण कर सेल्समैन को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में नगर निगम की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र अभियान चलाया है, जिसके जरिए सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निगम अधिकारियों ने सफाई मित्रों के साथ सेल्फी खिंचवाई और उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने कहा कि सफाई मित्र
सुबह लोगों की आंख खुलने से पहले सड़कों को साफ करने में लग जाते हैं। ऐसे में सफाई कर्मियों का सम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे आयोजनों से सफाई मित्रों और अधिकारियों के बीच संवाद और तालमेल बनता है और सफाई कर्मियों की जमीनी परेशानियों को भी सुलझाया जा सकता है, जिससे काम की बेहतर परिस्थितियों को पैदा किया जा सकता है। हमारे आदरणीय नगर आयुक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी सर के मार्गदर्शन में जो ये सेल्फी विद सफाई मित्रा का कार्यक्रम हो रहा है, ये हम सभी सफाई मित्रों के लिए बहुत खुशी और हर्ष उत्साह का विषय है कि जो साहब निकल के आते हैं सुबह हम लोग के साथ, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं। हमारे साथ बहुत बड़े राजनेता आते हैं, वो भी हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, जिससे हमें एक उत्साह मिलता है कि हमें अपने काम को और अच्छे से करना है। समय समय पे नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हमें सम्मानित किया जाता है। हमारी सभी समस्याओं को नगर आयुक्त साहब सुनते हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब सुनते हैं और हमारी पूरी मांगे भी पूरी होती हैं। धन्यवाद। ये सेल्फी विद सफाई मित्र गाजियाबाद नगर निगम की का एक इनोवेटिव मेथड है, जिससे हम थैंक्स करना चाहते हैं अपने सभी सफाई मित्रों को। गाजियाबाद जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है म्यूनसिपल लिमिट्स की, उसको 4500 सफाई मित्र सर्व करते हैं और प्रतिदिन का उनका ये रूटीन रहता है कि वो मॉर्निंग में भी सफाई करें, इवनिंग में भी सफाई करें। तो हमें कई बार ये लगता है कि दे आर पेड फॉर इट, कि उनको सैलरी मिलती तो है। तो हमें यही भावना एक आम जन के हृदय से दूर करनी है कि उनके एरिया को साफ करना केवल सफाई मित्र का उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अराजक तत्वों ने तालाब में जहरीली दवाई डाल दी, जिससे सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई है। मामला नवाबगंज थाना इलाके के बछिलैया गांव का है। मामले को लेकर मछली पालक ने थाने में तहरीर दी है। मछली पालक को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही तुलाराम सरकारी तालाब को किराए पर लेकर मछली पालते थे, लेकिन अराजक तत्वों ने तालाब में जहरीली दवा डालकर उनका लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है। पीड़ित तुलाराम ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तालाब में दवा डाल दी, उगाए तालु करे, मछली ढीली थी, उसमें दवा डाल दी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2 लाख। क्या आपने कोई थाने में तहरीर वगैरह दी? हाँ। क्या कहा? हमने कई दवा डाल दी, हमने उगाए तालु करो और उसमें पुलिस ने क्या कहा? कशुना लिखी भाई ले कागज। अच्छा, क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया आपको? हाँ। क्या कहा? कशुना एप्लीकेशन जो लिखित बहरार बे ये उन्हें ले लो, दरोगा जी ना दीवान हमसे। मथुरा के वृंदावन से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल 3 नाबालिगों पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है। मामला वृंदावन कोतवाली इलाके के परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार इलाके का है। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। बुजुर्ग महिला ने 2 नामजद समेत 3 नाबालिगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, रिपोर्ट तक दर्ज न करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 75 साल की बुजुर्ग महिला शेष भट्टर वाणी पिछले 15 सालों से भगवान की भक्ति में लीन रहकर जीवन यापन कर रही हैं। अपने सीमित संसाधनों के जरिए ही वे गरीब और असहाय बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाती हैं। 3 से 4 बच्चों को ही अपने घर पर खाना, कपड़े और शिक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि 2 नाबालिगों को गलत आदतों के चलते निकाल दिया था। आरोप है कि उन्हीं 2 नाबालिगों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला की हत्या की साजिश रची और तकिए और चादर से मुंह दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन महिला की आंख खुल गई, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में तीनों नाबालिग हत्या की प्रैक्टिस करते भी नजर आए हैं। 3 बजे को मना 9 तारीख रोजू 3 विद्यार्थी इधर अच्छा नहीं तो निकाले तो 3 विद्यार्थी आए मेरे मारदाले का आए थी 3 बजे अప్పుడు आ विद्यार्थी दरवाजा कुंडी लगाए बगल में 3 विद्यार्थी कमरा में भगवान कमरा में ऊपर में एक लड़का है तो उन्होंने कुंडी लगाए
रोड बंद करे, मेरे को मार डाले कि एक वाला ने ये करे काये, एक वाला गला पकड़े काये, एक वाला ये पकड़े को आए, भगवान राधा बच गई मेरे को, ये झपट की चले गई थी, फिर मार डाले काये जी। कौन लोग थे? तो एक वाला सिद्धार्थ था, एक वाला प्रसन्ना, एक वाला लक्ष्मण। फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त महिला घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी। मामला शमशाबाद थाना इलाके के कांजी टोला का है। आपको बता दें कि महिला घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी, तभी ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया था। परिजन महिला को लेकर सीएचसी भी गए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। फिरोजाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने पहले एक होटल को बुक किया, उसके बाद होटल के कमरे में सुसाइड करने की कोशिश की है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला शिकोहाबाद नगर के हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट का है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने धारदार हथियार से गले और हाथ के नस काट ली थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें कि हाथ और गले के नस काटने से दोनों की हालत गंभीर हो गई थी। नस काटने के बाद युवक ने अपने दोस्त को फोन कर बचाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद युवक के दोस्त अस्पताल पहुंचे थे और पुलिस को मामले की जानकारी थी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक इंजीनियरिंग कर चुका है, जबकि युवती अभी पढ़ाई कर रही है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। होटल है बाकी बिहारी करके वहाँ एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे लोग स्टे किए हुए थे। ठीक है, स्टे के दो अभी यहाँ पे आए थे तो इनकी गले में चोट लगी हुई थी और अभी इनको नया हायर सेंटर पे रेफर कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल तो ठीक। कि इनकी बताया जा रहा घायल अवस्था में बताई जा रही। घायल अवस्था में आए थे तो कहाँ रेफर किया गया? इनको हमने हायर सेंटर के लिए किया। अभी इनकी इच्छा है खाने। बुलेटिन के आखिर में बात कन्नौज की, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सुईखाना के रहने वाले नजमुद्दीन अपने खेत में परवेज के ट्यूबवेल से पानी लगाने के लिए आए थे। वहीं परवेज ने अपने खेत के आसपास लोहे का तार बांध रखा था और फसल को बचाने के लिए उसमें करंट प्रवाहित कर रखा था। उसी तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। आरोप है कि वारदात के वक्त ट्यूबवेल मालिक परवेज खेत पर ही मौजूद था। जैसे ही युवक को करंट लगा तो वो मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।